सबसे पहले अपन देखें कि प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। तो प्रोग्राम बनाने के लिए आपको अलग से कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना है। विंडोज के साथ में ही इंस्टॉल होता है डॉट नेट फ्रेमवर्क, जिसमें अपन स्टार्टिंग के प्रोग्राम बनाएंगे अगले 1 महीने तक। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप लिखो CMD और एंटर प्रेस कर दो। इससे कमांड विंडो ओपन हो जाएगी। अभी इसमें बाय डिफॉल्ट सी यूजर्स एडमिनिस्ट्रेटर लिखा हुआ आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे किसी स्पेसिफिक फोल्डर में प्रोग्राम बनाने हो तो मैंने यहाँ पे लिखा CD बैकस्लैश और एंटर प्रेस कर दिया। इससे सी ड्राइव में आ गया है। अब मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बना दिया MD स्पेस विजुअल और एंटर। इससे विजुअल नाम का फोल्डर बन गया। अब इस फोल्डर में जाना है तो CD स्पेस विजुअल एंटर। इससे अपन इस फोल्डर के अंदर स्विच हो गए। अब जो भी अपन प्रोग्राम्स बनाएंगे वो इस फोल्डर के अंदर ही सेव होंगे। नेक्स्ट अब अपने को क्या करना है, जहां पे अपना डॉट नेट इंस्टॉल्ड है उसका पाथ सेट करना पड़ेगा। ये पाथ वैसा ही है जैसा अपन जावा में पाथ सेट करते थे और MSC के केस में जो C# में पाथ सेट करते थे। अब वो पाथ कैसे सेट करते हैं वो देखो आप ध्यान से, इसको बहुत ध्यान से देखना। यहां लिखेंगे पाथ इक्वल टू C कॉलन बैकस्लैश विन, लिखा मैंने विन और टैब प्रेस कर दिया तो विंडोज अपने आप आ जाएगा। और आप चाहो तो विंडोज पूरा टाइप भी कर सकते हो। फिर बैकस्लैश, यहां लिखूंगा मैं माइक्रो और टैब प्रेस करूंगा तो माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट अपने आप लिखा हुआ आ जाएगा। फिर बैकस्लैश FR और टैब तो फ्रेमवर्क अपने आप लिखा हुआ आ जाएगा। फिर बैकस्लैश, अब यहां अपने डॉट नेट फ्रेमवर्क इंस्टॉल्ड है। अब डॉट नेट फ्रेमवर्क के अलग अलग वर्जन्स हैं। अब मैं यहां लिखूंगा वी, विक्ट्री वाला वी और टैब प्रेस करूंगा तो सबसे पहले आया V1.0.3705। एक तो ये वर्जन इंस्टॉल है। फिर टैब प्रेस किया, अगला वर्जन आ गया। फिर टैब प्रेस किया, 2.0 समथिंग आ गया। फिर टैब प्रेस किया, 3.5 आ गया। फिर टैब प्रेस किया, 4.0 समथिंग आ गया। अब जब ये आ जाए आपका 4.0, इसके बाद अगर मैं वापस टैब प्रेस करूंगा तो वापस 1 से आना शुरू हो गया है। इसका मतलब 4 वाला आपके लेटेस्ट वाला इंस्टॉल्ड है, जो भी लास्ट इंस्टॉल्ड है वो 4 है। तो जब 4 वाला आ जाए आपको यही सेट करना है। 4 वाला आ जाए तो आप एंटर प्रेस कर दो। ये अपना पाथ सेट हो गया किसका, डॉट नेट फ्रेमवर्क का। सी विंडोज माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट फ्रेमवर्क V4.0.30319। और इससे नया अगर आपके इंस्टॉल होगा तो वो आ जाएगा। वैसे इससे नया किसी के होगा नहीं, बाय डिफॉल्ट यही वाला होगा लास्ट सभी के। ये विंडोज 10 वाली मशीन में यूज कर रहा हूँ, इस पे यही इंस्टॉल्ड है बाय डिफॉल्ट। तो आप लोगों के भी इससे ज्यादा मुश्किल ही होगा, इससे कम जरूर हो सकता है कुछ। तो जो भी आपके लास्ट वाला आता है, 2 आता है तो 2 वाला यूज करो, 3 आता है तो 3 वाला यूज करो, 4 आता है तो 4 वाला यूज करो। जो भी आपका लास्ट आ रहा है वो आप यूज करो। अब अपन ने पाथ तो सेट कर दिया। अब ये चेक करना हो कि पाथ सही सेट हुआ या नहीं हुआ, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे VBC विजुअल बेसिक कंपाइलर और एंटर प्रेस किया तो ये इतनी सारी ऑप्शंस आ जाएंगे। इसका मतलब पाथ सही सेट हो गया। अब VBC विजुअल बेसिक का कंपाइलर है, VB कंपाइलर, उसका यूज करके अपन प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हैं। अब अपने को प्रोग्राम बनाना है तो फर्स्ट प्रोग्राम बनाने के लिए मैंने लिखा स्टार्ट, कमांड विंडो में स्टार्ट नोटपैड M1.VB। VB इसका एक्सटेंशन है, फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है। स्टार्ट स्पेस नोटपैड स्पेस M1.VB एंटर। इससे नोटपैड ओपन होगा। मैसेज आया, डू यू वांट टू क्रिएट अ न्यू फाइल। मैंने यस पे क्लिक कर दिया तो ये नोटपैड ओपन हो गया। अब अपन जो प्रोग्राम बना रहे हैं वो यहां टाइप करेंगे। तो मैंने यहां पे प्रोग्राम टाइप किया मॉड्यूल M1। अब यहां पे क्या होता है, मॉड्यूल स्टेटमेंट से विजुअल बेसिक डॉट नेट का प्रोग्राम स्टार्ट होता है। मॉड्यूल M1 और लास्ट एंड किससे होता है, ये एंड मॉड्यूल। और इसके अंदर बनता है मेन।
मेन राउंड ब्रैकेट्स ओपन क्लोज और इसके पहले सब कीवर्ड आएगा, और ये सब किससे एंड होता है? एंड सब से। तो अभी आपको ये समझना है कि मॉड्यूल बनाना है अपने को। मॉड्यूल का नाम कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे ABC XYZ कुछ भी रख सकते हो आप। जरूरी नहीं है कि जो फाइल का नाम है वही आपके मॉड्यूल का नाम हो। अगर मैंने फाइल का नाम रखा है m1.vb, तो मॉड्यूल का नाम m1 होना जरूरी नहीं है। मॉड्यूल का नाम कुछ भी रख सकते हो आप, नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है, बाकी आप कुछ भी रख सकते हो इसका नाम। मॉड्यूल m1 मैंने दिया यहाँ, इसके अंदर बनेगा मेन। तो VB.NET के प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से ही स्टार्ट होगा, और इसके पहले आपको सब लगाना है। ये एक सब प्रोसीजर बन रहा है, और सब प्रोसीजर एंड किससे होता है? एंड सब से। सब प्रोसीजर क्या होता है? अब ये फंक्शंस आप लोगों ने पढ़े हुए हैं सबने। एक फंक्शन होता है, फंक्शन जो होता है वो कुछ वैल्यू रिटर्न कर भी सकता है, और कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करवानी हो तो अपन वॉइड लगा देते हैं उसमें। तो VB.NET में दो तरह के प्रोसीजर्स होते हैं। एक तो सब प्रोसीजर, जो कुछ भी रिटर्न नहीं करता उसको अपन सब प्रोसीजर बनाते हैं, और जो कुछ रिटर्न करता है उसको फंक्शन बनाते हैं। तो मेन जो होगा वो क्या होता है? सब प्रोसीजर होता है। सब मेन और एंड सब। VB.NET केस इंसेंसिटिव है, तो ये आप किसी भी केस में लिख सकते हो। सारा जो भी यहाँ लिखा हुआ है वो सब किसी भी केस में लिख सकते हो। मेन पूरा कैपिटल लेटर्स में, सब पूरा कैपिटल में, एंड सब आधा कैपिटल लेटर्स में आधा स्मॉल लेटर्स में, किसी भी केस में लिख सकते हो आप। तो मेन से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। अब इसके अंदर मुझे आउटपुट प्रिंट करवाना है, तो console नाम की एक क्लास है, राइट नाम का उसमें एक मेथड होता है, console.write। इसके अंदर जो भी अपन देंगे वो प्रिंट हो जाएगा। अब क्लास किस में होती है? जावा के केस में पैकेज में। तो VB.NET में क्लास किस में होती है? नेम स्पेस में। नेम स्पेस और पैकेज एक ही चीज है। तो ये सिस्टम क्या है? नेम स्पेस का नाम। जावा से कंपेयर करें तो पैकेज का नाम। तो system.console.write कुछ भी आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए। फिर system.console.write टाइम, system.console.write ships। तो इस तरह से अपन आउटपुट डिस्प्ले कर सकते हैं। फिर ये प्रोग्राम बनाने के बाद अपन फाइल में सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद में अब मुझे क्या करना है? इसको सेव कर लिया मैंने, इसके बाद मैंने नोटपैड को क्लोज कर दिया। अब अपन कमांड विंडो पे वापस स्विच हुए, यहां लिखेंगे कंपाइल करने के लिए VBC स्पेस m1.vb, एंटर। ये अपना प्रोग्राम कंपाइल हो गया। ये ऊपर 3 लाइन लिखी हुई है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक कंपाइलर, और उसके नीचे 3 लाइन और लिखी हुई है। तो अगर सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है तो इसका मतलब सही तरह से प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है, और अगर कुछ एरर्स होंगे तो नीचे एरर भी लिखे हुए हैं। अब ये प्रोग्राम तो कंपाइल हो गया। अब अपन देखें कि इसकी कौन सी फाइल बनी। इस फोल्डर में तो एक ही फाइल बनाई है मैंने, m1.vb। अब मैं लिखता हूं यहाँ dir, एंटर। dir लिख के एंटर प्रेस करने पे मैंने यहां देखा तो यहाँ पे एक तो m1.vb है और दूसरी m1.exe फाइल आ गई। मतलब इसने अपने आप .exe फाइल बना दी। तो ये एक असेंबली बनी है जिसका एक्सटेंशन क्या है? exe। इसको अपन डायरेक्टली रन कर सकते हैं। रन करने के लिए अपन क्या करेंगे? इसमें अपन लिखेंगे कमांड विंडो पे ही m1 और एंटर प्रेस कर दें। तो ये आउटपुट लिखा हुआ आ गया, द टाइम शिप्स, विदाउट एनी स्पेस। द टाइम शिप्स एक साथ। तो क्योंकि अपन ने इसमें न्यू लाइन तो दिया नहीं है, तो ये पूरा आउटपुट एक साथ आएगा, द टाइम शिप्स। नेक्स्ट प्रोग्राम मुझे बनाना है, तो अपन क्या करेंगे? वही कमांड विंडो पे लिखेंगे स्टार्ट स्पेस नोटपैड स्पेस m2.vb, एंटर। नोटपैड ओपन हो जाएगा और यहां पे आप प्रोग्राम बनाओ, मॉड्यूल m2। मैंने क्या बनाया? मॉड्यूल m2। और इसके अंदर मैंने लिखा system.console.write लाइन। तो राइट लाइन क्या करेगा? द प्रिंट करने के बाद नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। राइट तो क्या करता है? प्रिंट करने के बाद सेम लाइन में रहता है। राइट लाइन प्रिंट करने के बाद नेक्स्ट लाइन में आएगा। तो इसका आउटपुट अगर अपन देखेंगे तो क्या आना चाहिए? द, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। फिर मैंने दिया system.console.write हंट स्पेस। इसमें तो मैंने राइट दिया,
तो हंट स्पेस प्रिंट करने के बाद सेम लाइन में रहेगा। फिर मैंने दिया सिस्टम डॉट कॉन्सोल डॉट राइट लाइन फॉर, तो मतलब फॉर प्रिंट करने के बाद नेक्स्ट लाइन में जाएगा। तो राइट क्या करता है, प्रिंट करने के बाद सेम लाइन में रहता है, राइट लाइन प्रिंट करने के बाद नेक्स्ट लाइन में जाता है। फिर मैंने दिया राइट अटलांटिस स्पेस ए, ये राइट दिया है मैंने, तो क्या करेगा ये अटलांटिस स्पेस ए प्रिंट करने के बाद सेम लाइन में रहेगा क्योंकि मैंने राइट दिया है। फिर राइट लाइन नॉवल, तो सेम लाइन में क्या प्रिंट करेगा, नॉवल, और फिर नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। और फिर मैंने प्रिंट किया राइट डॉट, तो डॉट प्रिंट करेगा। तो इसका ये आउटपुट आएगा। तो राइट क्या करता है, राइट करने के बाद सेम लाइन में रहता है, राइट लाइन राइट करने के बाद नेक्स्ट लाइन में जाता है। तो ये इसका आउटपुट रहेगा। लिया बनाने के बाद मैं इसको सेव करूंगा, फिर ऑल्ट टैब से मैं कमांड विंडो पे शिफ्ट होऊंगा। फिर उसके बाद प्रोग्राम कंपाइल करना है, VBC स्पेस M2 डॉट VB एंटर। इससे ये प्रोग्राम कंपाइल हो गया। फिर मैंने लिखा M2 और एंटर, इससे ये प्रोग्राम रन हो गया। तो बाकी सारे स्टेप्स सेम है, पाथ आपको सिर्फ एक बार सेट करना है, उसके बाद सिर्फ कंपाइल करो और रन करो। VBC स्पेस प्रोग्राम का नाम, इससे कंपाइल होगा, और सिर्फ प्रोग्राम का नाम लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो उससे रन होगा। अब VB कमेंट सिंगल कोट से स्टार्ट होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट ही होते हैं, ये सिंगल कोट से कमेंट स्टार्ट हो रहे हैं, ये कमेंट्स हैं। कमेंट्स क्या होते हैं वो आप सबको पता ही है, मल्टी लाइन कमेंट जैसा इसमें कुछ नहीं होता है। हर लाइन से पहले आपको ये सिंगल कोट्स बनाना पड़ेगा, सिंगल कोट्स आपको लगाना पड़ेगा कमेंट बनाने के लिए। तो ये अपन ने दो प्रोग्राम किए हैं। अब अगला जो प्रोग्राम है उसकी मैंने हेडिंग लिखी है यूजिंग न्यू लाइन एंड टैब। प्रोग्राम कैसे बनाएंगे उसका तरीका मैंने समझा ही दिया। इस मॉड्यूल का नाम मैंने दिया है मॉड्यूल M3, और इसके अंदर मैंने क्या किया है, सब मेन बनाया है, और इसमें मैंने लिखा है द स्पेस, द स्पेस आएगा आउटपुट में, VB टैब, VB टैब से क्या होता है, टैब आता है। फिर म्यूजिक आएगा, VB टैब किसके बराबर है, \T के बराबर। फिर म्यूजिक आएगा लिखा हुआ है सेम लाइन में। फिर न्यू लाइन में जाने के लिए क्या लिखते हैं अपन, VB न्यू लाइन, तो न्यू लाइन में आ जाएगा। तो पहली लाइन में आएगा द स्पेस म्यूजिक, फिर अगली लाइन में क्या आएगा, ऑफ। फिर नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए एक तो अपन चाहे तो VB न्यू लाइन लिख सकते हैं, एक चाहे तो अपन VB LF भी लिख सकते हैं। LF मतलब लाइन फीड, FEED, लाइन फीड, ये भी न्यू लाइन में जाने के काम में आता है। फिर सीजन्स, तो इससे द स्पेस म्यूजिक पहली लाइन में, ऑफ नेक्स्ट लाइन में, और सीजन्स उसके नेक्स्ट लाइन में आएगा। तो इसका आउटपुट देखें तो द, उसके बाद टैब म्यूजिक, और फिर ऑफ, और फिर सीजन्स अलग अलग लाइन में आएगा। तो VB टैब, टैब देने के लिए VB न्यू लाइन या VB LF नेक्स्ट लाइन में आउटपुट आगे से ट्रांसफर करने के लिए। हाँ, अब अपन देखें कि मैं राइट में यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, द और VB टैब के बीच में मैंने क्या लगाया, एंड का साइन। ये क्या होता है, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, कंबाइन करना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप लोगों ने जावा में अपन प्लस यूज करते थे, या C# के केस में MSC वाले प्लस यूज करते थे। तो यहाँ पे VB.NET में मैसेज के साथ में वेरिएबल की वैल्यू या इनको अपने को कंबाइन करना हो तो एंड आता है। तो द के बाद मैंने क्या दिया है, एंड VB टैब। अब VB टैब के बाद मुझे म्यूजिक टाइप करना है, फिर प्रिंट करवाना है एज इट इज, तो वापस मुझे क्या देना पड़ेगा, एंड। फिर म्यूजिक के बाद एंड VB न्यू लाइन। तो मतलब एंड यहाँ पे किसका काम कर रहा है, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर का, बिल्कुल वैसे ही जैसे दूसरी लैंग्वेजेस में आपने प्लस लिखा है। VBLF का फुल फॉर्म इसमें लिखा हुआ है लाइन फीड, और एंड में यहाँ पे लिख देता हूं, एंड क्या है, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, जो मैसेज के साथ में वेरिएबल की वैल्यू को कंबाइन करना या कुछ और कंबाइन करना, उसके लिए काम में आता है। वेरिएबल डिक्लेयर करना। मॉड्यूल M4, मतलब आप ये प्रोग्राम बनाओगे स्टार्ट नोटपैड M4.VB करके, उसमें आप मॉड्यूल से लेके एंड मॉड्यूल तक का कॉपी करोगे इस फाइल में से उठा के।
अगर आपको इस प्रोग्राम को रन करके देखना है तो मॉड्यूल के स्टार्टिंग से लेके एंड मॉड्यूल तक का कॉपी करना है और खुद बनाना है तो वो तो आपको पता ही है, खुद बनाओ तो ज्यादा सही है। यहां मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया dim a कॉमा b एज इंटीजर, ए और बी वेरिएबल डिक्लेयर किया, system डॉट console डॉट राइट a b, इससे क्या होगा, ए और बी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो VB.NET में इंटीजर्स की बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती, तो अभी तो 0 प्रिंट होगा पहले तो यहाँ। फिर मैंने ए में 10 असाइन कर दिया, बी में 20। फिर मैंने प्रिंट करवाया system डॉट console डॉट राइट लाइन a इज एम्परसेंड a, तो प्रिंट होगा a इज 10 और फिर नीचे प्रिंट होगा b इज 20। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए dim स्टेटमेंट यूज में आता है। dim एक स्टेटमेंट है जिसका यूज करके अपन वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके बाद जो भी वेरिएबल आपको डिक्लेयर करने हो और एज जो भी अपने को उसका डेटा टाइप देना हो। नेक्स्ट, वेरिएबल को डिक्लेयर करते हुए अपन उसको इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। किस तरीके से इनिशियलाइज करेंगे, मैंने यहाँ पे मॉड्यूल बनाया, मॉड्यूल M5, इसमें मेन बनाया dim a एज इंटीजर इक्वल टू 10 कॉमा b एज इंटीजर इक्वल टू 20। तो a में क्या हो जाएगा 10 और b में क्या हो जाएगा 20। तो वेरिएबल को डिक्लेयर करते हुए अपन इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, मॉड्यूल से स्टार्ट होगा VB.NET का प्रोग्राम, एंड मॉड्यूल पे एंड होगा, इसके अंदर सब मेन बनेगा और वो सब मेन एंड सबसे एंड होगा। अगर मैं ये एंड सब हटा दूंगा तो कंपाइल टाइम एरर आएगा, अगर मैं एंड मॉड्यूल हटा दूंगा तो कंपाइल टाइम एरर आएगा, अगर मैं सब मेन नहीं लगाऊंगा तो भी एरर आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसका सिंटैक्स यही है, मॉड्यूल के अंदर मेन और फिर मेन के अंदर कोडिंग, फिर उसके बाद एंड सब और एंड मॉड्यूल। इस प्रोग्राम का अगर अपन आउटपुट देखें तो क्या आएगा, a इज 10 और b इज 20, क्योंकि a में मैंने 10 असाइन करा है और b में 20 असाइन करा है। अब अपन देखें ऑपरेटर्स, कुछ ऑपरेटर सिंपल अरिथमेटिक और बिट शिफ्ट ऑपरेटर देखें। मैंने मॉड्यूल बनाया M6। अब की बार मैंने क्या किया है, ऊपर एक लाइन लिखी है इंपोर्ट्स सिस्टम। तो इंपोर्ट्स से अपन नेम स्पेस को इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट्स सिस्टम मतलब मैंने सिस्टम नाम की नेम स्पेस को इंपोर्ट कर लिया। अब इसका फायदा क्या है वो अपन देखें। मैंने dim a कॉमा b कॉमा c एज इंटीजर दिया। अब console डॉट राइट लाइन दिया मैंने सिस्टम नहीं लगाया। तो अगर आप ऊपर इंपोर्ट्स सिस्टम कर लेते हो तो उस केस में ये बिल्कुल पैकेज को इंपोर्ट करने जैसा हो गया। अब आप उसके अंदर की क्लास को डायरेक्टली यूज कर सकते हो console डॉट राइट लाइन b। तो b की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या आएगी 0। फिर मैंने b में 5 असाइन कर दिया, c में 10 असाइन कर दिया। फिर a इक्वल टू b प्लस c, इससे a में क्या हो जाएगा 15। तो यहां मैंने आउटपुट यहीं डिस्प्ले करवा दिया है आगे, 15 इसका आउटपुट आएगा। मैंने यहाँ पे लिखा एक ही लाइन में अगर आपको मल्टीपल स्टेटमेंट लिखने हो तो जैसे C++ में तो आप सेमीकोलन लगा लेते हो, यहाँ पे कॉलन लगेगा। x इक्वल टू 19 कॉलन y इक्वल टू 5। तो x में 19 असाइन होगा, y में 5। तो एक लाइन में मल्टीपल स्टेटमेंट्स अगर आपको लिखने हो तो कॉलन से सेपरेट होते हैं, पहली चीज। फिर x अपॉन y, x डिवाइड बाय y, तो 19 डिवाइड बाय y, y मतलब 5, तो आंसर आएगा इसका 3.8। अब इसमें एक और डिवीजन होता है, इंटीजर डिवीजन, x डिवाइड ये वाला \y, इससे आंसर क्या आएगा 3। तो अगर आपको सिर्फ इंटीजर पार्ट चाहिए तो आपको ये सिंबल यूज करना है, और अगर आपको एक्चुअल पार्ट चाहिए तो ये यूज करना है। इससे ऊपर वाले ऑपरेटर से आंसर आया 3.8 और नीचे वाले से 3।